आज जो मैं आगे लेक्चर को कंटिन्यू करूंगी वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बताऊंगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप हेयर ड्रेसिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आप कलरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको ये ब्लीच कर रहे हैं, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम तो पता ही है कि हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। पहले जो वक्तों में सिंपल हाइड्रोजन आप लेके बालों पे लोग लगा लेते थे, बाल ऑरेंज से हो जाते थे, ये येलो से हो जाते थे, बालों को कलर करने के लिए इस्तेमाल होता था। बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर खसूसियत होती है बालों को बालों के कलर को यानी मेलानिन को लाइटर करने की सलाहियत होती है। अब अगर आप मैंने आपको बताया कि कलर जब हम लगाते हैं, कलर के साथ हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स करते हैं तो बेसिकली कलर के अंदर अमोनिया मौजूद होता है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता है। ऑक्सीडेशन बेसिकली उस अमल को कहते हैं जिसमें कलर अपने बालों के अंदर दाखिल होके मेलानिन के साथ मिलके उसके कलर को लाइट करता है और फिर उसके बाद जो उसके अपने पास जो कलर होता है वो उसके साथ अंदर डिपॉजिट कर देता है। अब जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम लेते हैं तो अमूमन जो आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार्केट में दस्तयाब हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड यानी पानी की फॉर्म में भी होते हैं, या क्रीम की फॉर्म में, ज़्यादातर क्रीम की फॉर्म में होते हैं। और क्रीम की फॉर्म वाले जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हैं कि ये ड्राई जल्दी नहीं होते, क्रीमी फॉर्म में होते हैं और उनके अंदर जो कंडीशनिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं जो बालों को ज़्यादा डैमेज नहीं होने देते। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक होते हैं। मैं इंशाल्लाह जब पीएच लेवल के ऊपर बात करूंगी तो मैं एसिडिक और अल्कलाइनिटी को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये होती क्या चीज़ है। अच्छा, अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अमूमन आप उसको वॉल्यूम में भी कहते हैं कि ये वॉल्यूम्स हैं 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम, और इसको परसेंटेज में भी कहा जाता है 10%, 3%, 6%, 9% और 12%। अब ये जो परसेंटेज में जो सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वॉल्यूम के साथ मेजर किया जाता है, यानी उसको वॉल्यूम में कहा जाता है कि इतने वॉल्यूम है, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम। लेकिन जो यूरोपियन सिस्टम है उसमें आप परसेंटेज के साथ यानी 3%, 6%, 9%, 12%, ठीक है। अब जो 3% होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे जो कम ताकत वाला होता है वो 3% होता है, यानी उसको हम 3% वाले को 10 वॉल्यूम से शो करते हैं। 3% 10 वॉल्यूम, 6% 20 वॉल्यूम, 9% 30 वॉल्यूम और 12% 40 वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वॉल्यूम्स अमूमन आपको मार्केट में इस तरह बॉटल्स के ऊपर 1000 ml की बॉटल्स या इससे बड़ी बॉटल्स या इससे छोटी बॉटल्स भी मिल जाती हैं। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेसिकली ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये वो चीज़ है कि जिसके बगैर आप कलरिंग का प्रोसेस या ब्लीच का प्रोसेस नहीं कर सकती जब तक कि आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होगा। अच्छा, जो वॉल्यूम है ये बेसिकली शो करता है किसी भी जो आपके पास लिक्विड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसकी ताकत को जाहिर करता है। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि इसके अंदर से उतनी ही ऑक्सीजन ज़्यादा खारिज होगी। अब अगर आपके पास 20 वॉल्यूम है 1 लीटर की बोतल में, 20 वॉल्यूम की 1 लीटर की बोतल है, तो इसका मतलब है कि आप इससे 20 लीटर ऑक्सीजन इससे खारिज होगी, ठीक है। इससे 20 लीटर ऑक्सीजन खारिज होगी और इसमें इतनी सलाहियत है बालों को लाइटर टोन पे लेके जाने की, बालों को हल्का या लिफ्ट करने की। और जितना आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, यानी 30 वॉल्यूम पे जाएंगे तो उसमें ज़्यादा सलाहियत आ जाएगी, 40 वॉल्यूम पे जाएंगे तो उसमें ज़्यादा ताकत आ जाएगी। वैसे तो 60 वॉल्यूम भी अवेलेबल है, लेकिन वो हेयर ड्रेसिंग में उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता, वो केमिस्ट या मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। हेयर ड्रेसिंग में 40 वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, और जो सबसे कम वॉल्यूम है वो 5 वॉल्यूम जो है वो सबसे लो ताकत वाला समझा जाता है और उसको टोनर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
अब मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी कि जब आप कलर को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें फौरी तौर पे जो मैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस या अम्ल तकसीद, उर्दू में इसको अम्ल तकसीद कहते हैं, ये अमल शुरू हो जाता है। ये अमल जैसे ही आपने उसको बाउल के अंदर मिक्स किया, आप कोशिश करें कि कलर को अपने बाउल में ज़्यादा देर न रखें। जैसे ही आपने मिक्स किया आप उसको बालों के ऊपर लगा दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कलर को लगा के बना के छोड़ देते हैं और उसको 10-15 मिनट के बाद आप लगा रहे होते हैं। उससे होता क्या है, ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा, ये टाइम को शो कर रहा है, ये साइड टाइम को शो कर रही है और ये इसकी ताकत को शो कर रही है कि इसमें अभी कितनी ताकत मौजूद है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ये टाइम है, यानी मिनट में टाइम है। अगर 5 मिनट में के अंदर आप डाई लगाते हैं तो उसके अंदर 100% सलाहियत होती है कलर को डिपॉजिट करने की, यानी कलर जो भी उसके अंदर जो पिगमेंट है वो उसको फौरी तौर पे बहुत अच्छे से कवरेज कर देगा। 10 मिनट के बाद कम हो जाएगी, 15 मिनट के बाद, और ये आप देखें ग्राफ नीचे को जा रहा है। और जब अगर आप 55 मिनट के बाद अगर आप लगाएंगी ना, कलर को लगाएंगे, तो उसमें कोई ताकत नहीं है, यानी वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। अब अगर आप कलर लगाती हैं बालों के ऊपर तो वो उसने कोई रिजल्ट आपके ग्रे हेयर कवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करनी। इसलिए जब भी आप ग्रे हेयर कवरेज करना चाहती हैं तो आप हमेशा कोशिश करें पहले 10 मिनट के अंदर, जैसे अपने कलर को मिक्स किया, 10 मिनट के अंदर आप सफ़ेद बालों के ऊपर लगा दें। फिर अगर आपका कलर ख़त्म हो गया तो आप नए सिरे से बनाएं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल को जब भी इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद उसको निकालें और उसको फ़ौरन बंद कर दें। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो हवा के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन होती है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिलेगी और मिलके उसके असर को कम कर देगी, यानी उसका प्रोसेस तेज़ हो जाएगा और वो जो उसकी जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। हमेशा जब भी आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने सलोन्स में रखें, उसको डार्क प्लेस में, यानी कम लाइट वाली जगह पे रखें, ठंडी जगह पे रखें। रोशनी में इसको रखेंगे यानी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे धूप पड़ती है या ज़्यादा गर्मी है, तो एक बात याद रखिए कि जैसे आपने उसको गर्म जगह पे या अपने धूप वाली जगह पे रखा तो वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा और वो आपके लिए आपके यूज़ में नहीं रहेगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं आपको इस्तेमाल करने का। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितने भी पेरोक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं। मैं जब पीएच का अगले लेक्चर में पीएच लेवल के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि एसिडिक और अल्कलाइनिटी क्या होती है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसके अंदर इसको ज़्यादा देर तक स्टेबल रखने के लिए कुछ एसिड्स शामिल किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा देर पा रहें। स्टेबल को हम उर्दू में कहेंगे ज़्यादा देर पा रहें। इसमें सैलिसिलिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड जो है, ये 2 एसिड्स हैं कि जो ऐड किए जाते हैं इन डेवलपर्स के अंदर, ताकि आप ये ज़्यादा देर तक स्टेबल रहें और इनको हम ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। 3 चीज़ें जो हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत जल्दी ख़राब कर देती हैं, यानी उनकी असर को ख़त्म कर देती हैं, उनकी ताकत को ज़ायल कर देती हैं। वो 3 चीज़ें हैं सनलाइट, नंबर 2 डस्ट, नंबर 3 अल्कलाइन, कोई भी अल्कलाइन चीज़। अल्कलाइन चीज़ जब मैं पीएच लेवल आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको इसकी ज़्यादा तफसील से वजाहत करूंगी कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो 3 चीज़ें जो हैं वो डेवलपर के लिए, डेवलपर की सलाहियत को कम करने के लिए नुकसान पहुंचाती हैं। इन तीनों चीज़ों से आप डेवलपर को बचा के रखें तो आपका डेवलपर ज़्यादा देर तक चलेगा। जो मैंने आपको टिप बताई कि आप इनको महफूज रखने के लिए कि डार्क जगह पे रखें। और एक और चीज़, जब भी डेवलपर आप निकालें, आपने मिसाल के तौर पे आपने किसी मेजरिंग कप में डेवलपर को निकाला मेजर करने के लिए, अब उसमें आपसे ज़्यादा निकल गया तो जो बच गया है उसको वापस उसके अंदर मत डालें। अगर आप उसके अंदर वापस डालेंगे तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स शामिल हो जाएंगे जो कि इसकी सलाहियत को जल्दी ज़ायल करेंगे। तो आप हमेशा जब भी डेवलपर्स को सेव करने लगें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप डेवलपर्स को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसको आप सही तरीके से उनको स्टोर भी कर रहे हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि किसी भी वॉल्यूम की जो
अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी 30 वॉल्यूम है, 40 वॉल्यूम है या 60 वॉल्यूम है, ये बिल्कुल इस बात को शो नहीं करता कि ये आप जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं इसके टाइम को तेज़ कर देगा, फास्ट कर देगा, स्पीडी काम होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो वॉल्यूम है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ताकत को जाहिर करता है कि ये कितना स्ट्रांग है। टाइम वो अपना उसी हिसाब से लेगा, चाहे आप 30 वॉल्यूम इस्तेमाल करें, 40 करें, 50 करें, वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए वही उतना ही टाइम लेगा। प्रोसेस को स्पीड नहीं करेगा, उसको उसके वक्त को जल्दी नहीं वो कवर करेगा, बल्कि ये उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है कि आपने जो वॉल्यूम इस्तेमाल किया है ये कितना ताकतवर है और ये किस हद तक बालों के कलर को लाइटर या लिफ्ट कर सकता है, ये इस चीज़ की को शो करता है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इस बात की वजाहत करना चाहूँगी। मेरे पास एक सवाल आता है, बहुत ज़्यादा ये सवाल है कि हम जब बालों को कलर करते हैं, रूट्स जो नई निकली हुई होती हैं उसके ऊपर तो बहुत अच्छे से कलर आ जाता है, लेकिन जो नीचे वाले जो पहले से डाई हुए हुए बाल हैं उनके ऊपर कलर नहीं आता। उसकी क्या वजह है? देखिए, ये मैंने बाल का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये समझें कि बाल को आधा किया, यानी बीच में से ऐसे फाड़ा, बीच में से उसको 2 पीसेस किए, उसको तोड़ा, ऐसे ऐसे सीधा इसको कट किया, तो अब ये समझें कि ये बाल का एक हिस्सा है। जब आप कलर को पहली दफ़ा बालों के अंदर लगाते हैं तो इस हद तक, यानी इतने कलर आपका पेनेट्रेट होता है, उसमें जाता है, यानी पूरी तरीके से एप्लीकेशन ये पूरी तरीके से बालों के अंदर वो नहीं जाता। मेलानिन जो उसका अपने नेचुरल मेलानिन होता है, क्योंकि हम 20 वॉल्यूम से या 10 वॉल्यूम से काम करते हैं, तो वो पूरी तरीके से डिपॉजिट नहीं होता। आपका अपने जो नेचुरल मेलानिन होता है वो स्टिल उसके अंदर मौजूद होता है। दूसरी दफ़ा जब आप कलर लगाते हैं वो इतना आपके बालों को मजीद आए, उसमें और पिगमेंट आ जाता है। जब तीसरी दफ़ा लगाते हैं ये इतना पिगमेंट और आ जाता है। जब चौथी दफ़ा लगाते हैं इतना पिगमेंट आ जाता है। जब 5वीं दफ़ा लगाते हैं वो इतना पिगमेंट उसके अंदर आ जाता है, यानी इतना पिगमेंट उसके अंदर मौजूद होता है। अब जब आपका बाल नया ग्रो किया, वो यहाँ पे उसने इतना कलर लिया, बहुत एग्जैक्टली वैसा ही कलर आएगा जो आपने शेड कार्ड से देख के अपने बालों पे लगाया। लेकिन जो पहले वाले बाल होंगे, ये समझे कि ये बाल पुराना बाल है, इसके ऊपर जब आप बार बार एप्लीकेशन करेंगे तो वो पिगमेंट जमा होते होते वो बहुत पिगमेंटेड हो जाएगा। तो उसको उतारना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको ब्लीच वॉश करना पड़ता है या फिर आपको सिंथेटिक कलर रिमूवर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैंने अपने पहले एक लेक्चर में भी इनका तज़किरा किया था। इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये ब्रांड्स के अंदर मौजूद होते हैं। पोस्टफॉर्म के अंदर कलर बैक के नाम से हैं। इसी तरीके से बाकी ब्रांड्स ने भी अपने सिंथेटिक कलर पिगमेंट को रिमूव करने के लिए ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई हुई होती है। और इसमें आपको ये होता है कि वो सिर्फ जो पिगमेंट है, सिंथेटिक पिगमेंट आपने ऐड किया होता है, उसी को ही तोड़ता है, तोड़ के और उसके मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल छोटा छोटा कर देते हैं। और जब आप पानी के साथ उसको वॉश करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स आपके क्यूटिकल से स्किप कर जाते हैं, निकल जाते हैं, और पीछे आपका जो बालों का जो भी कलर पीछे रह जाता है, यानी सिंथेटिक पिगमेंट तो निकल जाता है, जो आर्टिफिशियल पिगमेंट आपने बालों में डाला होता है, पीछे जो भी नेचुरल कलर अगर वो लाइटर टोन में गया हुआ है तो वो रह जाएगा, और अगर वो डार्कर टोन का है तो वो डार्क ही रह जाएगा। आपके पास सिंथेटिक पिगमेंट खत्म हो जाएगा। तो आप कलर रिमूवर्स यूज़ कर सकती हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स ने इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो आज के जो मेरी लेक्चर है मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मुझे यकीन है कि वीडियो लंबी हो गई होगी, बट काफ़ी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं छोटा थोड़ा करके आपको बताऊँ, क्योंकि अभी तक मैं कलर थ्योरी पे नहीं जा सकी हूँ, इसी वजह से कि अभी हमारा पीछे के बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हुई हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम कलर थ्योरी स्टार्ट करेंगे आप लोग आपके लिए ये लेक्चर मज़ीद आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने पीछे से बहुत कुछ समझ के आए हुए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।